नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन तो बहुत ही नेगेटिव साइड पे रहा। बाकी जो मेरी कल की वीडियो थी उसके साथ अगर आपने कंपेयर नहीं किया तो वो वीडियो ज़रूर देखिए और आज के सेशन को मेरे वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए और रिजल्ट्स देखिए, जो मैंने कहा था वैसा हुआ है या नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप उस वीडियो को देख के आज के सेशन के साथ एक बार एनालाइज कीजिए। अब कल के दिन में निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर्स हैं उनमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। निफ्टी 50 फ्यूचर्स जो इस टाइम, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड 5:10 पर शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम जो फ्यूचर्स है वो 11,695 पर ट्रेड कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि निफ्टी 50 का इंडेक्स 24 आवर्स ट्रेड करता है। और कल के लिए इसमें क्या सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, देखिए इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की है। तो मेरे हिसाब से तो क्योंकि ट्रेंड वीक हुआ है, मैंने आपको कहा था कि जब ऊपर की तरफ 12,000 और नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन, आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही शॉर्ट कर सकते थे और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ऊपर की तरफ आप बाई कर सकते थे। मेरी कल की वीडियो को देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, अगर हम 12025 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आप 12000 को स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। उस तरह से हमारी जर्नी 12,200 की तरफ होती है। और इसके साथ साथ मैंने नीचे के लिए आपको एक चीज और बोली थी, जो आज के दिन के लिए प्राइस बनता था 11,940 का। अगर हम उसके नीचे गए, 880 ब्रेक होते ही, 11,880 ब्रेक होते ही बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और ऐसा हुआ भी, आप मेरी वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं। और फॉल देखिए, 11,700 तक हम चले गए और क्लोजिंग तकरीबन उसके आसपास आई। लो तो हमारे 660 के आसपास के भी है। अब कल के लिए बिल्कुल ट्रेंड के साथ चलेंगे। जो मोमेंटम बना है शॉर्ट साइड पर बना है, आप 11,775 का स्टॉप लॉस लेके, अगर जहां हम क्लोज हुए हैं उसके नीचे ही ओपन होते हैं और कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट देखिएगा। टारगेट मैंने ऊपर का स्टॉप लॉस थोड़ा सा अपसाइड पर बताया है, उस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिएगा। 11,615 के टारगेट पहले देखने को मिलेंगे। अगर 11,615 पर हम नहीं संभले तो आप फॉल 11,450 तक भी देख सकते हैं। तो उस केस में फर्दर हम 180 पॉइंट्स और खो देंगे। तो कॉन्शियस होके शॉर्ट साइड पर ही ट्रेड लीजिए। बाइंग ये मत सोचिएगा कि अभी इतना फॉल हो चुका, अब यहाँ से बाइंग बनती है। जब बाइंग बनेगी तो वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। अब मैं बात करता हूं आपके साथ बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने कल के दिन में अपने टारगेट मेंशन किए थे। मैंने कहा था कि कल बैंक निफ्टी 23,950 के आसपास क्लोज हुई है और अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो 24,200 तक जा सकती है। उसी के आसपास हम ओपन हुए और उसके बाद एक फॉल देखने को मिला। देखिए, ओपन हम 23,960 पे हुए, उसके बाद एक फॉल देखने को मिला और उसके बाद तकरीबन नीचे से 400 पॉइंट का जंप देखने को मिला, जो हमने ऊपर की तरफ 24,135 तक देखा। यही मेरे टारगेट थे, तकरीबन 24,196 के आसपास के। ऑलमोस्ट हमने अचीव किए और वहां से फर्दर सेलिंग देखने को मिली और क्लोजिंग देखिए वहां से कहां पर आई, नियर अबाउट 23,000 के आसपास।
यानी हाई से हम 1200 पॉइंट्स नीचे गए, बड़ा फॉल कह सकते हैं इसे। अब यहां से क्या बनता है, इतने बड़े फॉल पे क्या हमें बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। 23,200 का स्टॉप लॉस लीजिए, जहां हम क्लोज हुए हैं आज के दिन में वहां भी ओपन हो गए और उसके नीचे हम गए, और हमने चाहे हम 50 रुपए नीचे जाके हमने ट्रेड करना शुरू किया। आप 23,000 का एक प्राइस पकड़ सकते हैं या 28,950 का एक प्राइस पकड़ सकते हैं। वहां तक अगर प्राइस नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो बिल्कुल शॉर्ट कीजिए। आपको नीचे के टारगेट्स, पहला टारगेट दिखेगा 22,800 का, और अगर यहाँ भी नहीं संभले उस केस में 22,500 और 22,300 तक हम गिर सकते हैं। ये तीन ऐसे टारगेट्स हैं। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी संभल गया तो बहुत अच्छा है। इतनी करेक्शन एक्सपेक्टेड थी क्योंकि हाईली ओवरबॉट हो चुका था, बिल्कुल करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। लेकिन अगर 22,300 से हम नीचे गिरे तो वो फॉल 2,000 पॉइंट्स का बहुत स्पीड से आएगा। उस केस में हम 21,200 तक जा सकते हैं। तो कॉन्शियस होकर शॉर्ट साइड पर ट्रेड लीजिएगा, बाइंग पे भी मत सोचिए। अब मैं बात करता हूं निफ्टी के जो एक दिग्गज शेयर है रिलायंस। रिलायंस ने देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल दिखाया, और एक खतरनाक जोन है। अगर रिलायंस ने 2165 को ब्रेक किया, ये एक ऐसा 50 DMA's मूविंग एवरेज है। देखिए जब यहां से इसने इसको क्रॉस किया था तो कितनी बड़ी रैली देखने को मिली थी। उसी के विपरीत अगर ये प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो ऐसा ही फॉल हम नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। फर्दर मतलब 400 to 500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है रिलायंस में, अगर ये 2165 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो बिल्कुल नजर रखिएगा इसके ऊपर। अभी इसके ऊपर शॉर्ट या बाइंग की कोई बात नहीं करेंगे। बाइंग तो मैं इतने बड़े लेवल्स पे रिलायंस को शुरू से अवॉइड करता आ रहा हूं, लेकिन 2165 नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद और कंफर्मेशन मुझे मिल जाएगी। अगर 2127 भी ब्रेक हो गया तो 100% कंफर्मेशन मिलेगी शॉर्ट साइड पर, तब बहुत बड़े फॉल की गुंजाइश रिलायंस के अंदर दिखेगी। अब मैं निफ्टी बैंक का एक दिग्गज शेयर है HDFC बैंक, उस पर बात कर रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा फॉल। जब मैंने पहले पिछली 2-3 वीडियोस में बताया था कि मुझे 1200 के ऊपर शॉर्ट करना था और मैंने कॉल लेके फ्यूचर सेल किया हुआ, और आज भी मेरी पोजीशन होल्ड है। देखिए मुझे 1175 के मेरे टारगेट थे जो अचीव हुए हैं, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं हुआ। मुझे 1140 के टारगेट भी अब दिखते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट ले सकते हैं। ये तो मैंने अपनी बात करी, आपको कैसी पोजीशन लेनी है? देखिए क्लोजिंग 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आई है और बिल्कुल शॉर्ट बनता है। आप सेफर साइड 1185 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में 1140 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है, और अगर 1140 भी ब्रेक हुआ तो 1110 एक क्रूशियल सपोर्ट होगी, यहाँ तक तो प्राइस संभल जाना चाहिए। तब उस केस में हमने जितनी जर्नी की थी उसका 50% तो हम लूज कर ही देंगे। बिल्कुल शॉर्ट साइड पे पोजीशन लेनी है, बाइंग अभी नहीं सोचनी। इंडस बैंक ने आज उतना बड़ा फॉल नहीं दिखाया जितना दूसरे बैंक्स ने दिखाया, और अभी तक इसके अंदर स्ट्रेंथ है। देखिए एक इसने सपोर्ट 596 को रिस्पेक्ट दिया है। अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं, देखिए मोमेंटम अभी अपसाइड पर है, अभी बेरिश नहीं हुआ। बेरिश ये तब होगा जब 580 ब्रेक करेगा। उस केस में आप 570 के नीचे शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। मोमेंटम अगर मार्केट के साथ आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। स्टॉप लॉस होगा 610 का, और जहां आज का लो लगा 595, अगर उसके नीचे प्राइस जाता है
तो आप शॉर्ट में पोजीशन बना सकते हैं। बाइंग अभी नहीं, सेंटिमेंट्स थोड़े वीक है। अब बात करें HDFC। देखिए HDFC ने आज फिर से 2000 के ऊपर के प्राइसेस को टच किया, और आप सभी लोग जानते हैं कि 2000 का प्राइस ये पिछले, देखिए एक बार यहां तक अगर इसने 1952 आज इसने लो पे क्लोजिंग दी है, और जो पिछला हाई था, जो आज से तकरीबन 3-4 महीने का हाई था, वो यही प्राइस था 1952 का। नो डाउट नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। आप एक नजर रखिए 1924, अगर 1924 या 1925 के नीचे की ट्रेडिंग हमें मिलती है, लगातार उस पर ट्रेड होता रहता है, तो आप 1920 तक देखिए, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट कीजिएगा, टारगेट्स काफी डीप होंगे। पहला टारगेट आपको 1865 और उसके बाद का 1800 का दिख सकता है। तो शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनती है, बाइंग अभी नहीं करेंगे। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने जैसे आपके साथ पहले भी बताया हुआ कि मेरे पास 1340 का एक पेयर है जो मैंने शॉर्ट किया हुआ है। पेयर का मतलब 1340 की कॉल और 1340 की पुट दोनों शॉर्ट की हुई है मैंने 88 रुपीज़ में। अभी प्राइसेस क्या है मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखे भी नहीं। और देखिए नीचे एक क्रूशल लेवल है 1298 का, अगर ये ब्रेक होके नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो आप समझिए कि फिर से 1235 की तरफ हम जा सकते हैं। क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है, वेट एंड वॉच, नीचे का ब्रेकडाउन देने दीजिए, शॉर्ट में पोजीशन बनाइएगा 1240 के टारगेट के लिए। बाइंग हम सोचेंगे 1340 के ऊपर, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता। ICICI बैंक ने एक बहुत मेजर सपोर्ट के ऊपर आज की क्लोजिंग दिखाई है 391 की। देखिए अगर ये ब्रेक होके नीचे गया तो इसका प्राइस 380 तक संभल गया तो ठीक, अदरवाइज ये 372 तक भी जा सकता है। तो नीचे की ओपनिंग अगर हमें मिलती है 386 87 के आसपास, तो 392 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 382 का पहला टारगेट और 377 का दूसरा टारगेट। बाइंग बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं। एक्सिस बैंक की क्लोजिंग ठीक क्लोजिंग आई है, अभी वीक क्लोजिंग नहीं है। जैसे दूसरे बैंक्स की क्लोजिंग है वैसी क्लोजिंग इसकी नहीं मिली, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट की कोई बात नहीं करूँगा। 460 का या 458 मान लीजिए एक क्रूशियल स्पॉट है 9 दिन की मूविंग एवरेज। अगर उसके नीचे आता तो मैं बिल्कुल शॉर्ट कहता, लेकिन उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आई तो इसलिए शॉर्ट तो नहीं बनता। वॉच कीजिए, अगर ये 458 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 2-3-4 रुपए जो भी अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लेके 451 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे से टारगेट होंगे 441 का, अगर वहां भी नहीं संभले फिर तो ये स्टॉक बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, तो 416 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो पहले कल की ओपनिंग आने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और अभी फिलहाल बाइंग तो बिल्कुल मत कीजिए। देखिए सेंटिमेंट्स ठीक होने दीजिए, जब सेंटिमेंट्स ठीक होंगे तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज साइडवेज होके आप बैठ सकते हैं। स्टेट बैंक ने एक बेयरिश साइड पे एक अच्छी क्लोजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इसने जो 190 के ऊपर की एक क्लोजिंग दी है अभी तक। अगर 191 ब्रेक हो जाता है तो बिल्कुल शॉर्ट बनती है, आंखें बंद करके शॉर्ट कर सकते हो 194 के टारगेट के साथ, 195 के टारगेट के साथ। लेकिन जब तक उसके ऊपर है तब तक शॉर्ट नहीं करनी, और बाइंग में अभी अवॉइड करेंगे क्योंकि अभी सेंटिमेंट्स वीक है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे या निफ्टी इंडेक्स के या निफ्टी बैंक के मान लीजिए जो पूरी इंडेक्स के अंदर अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं, और जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप मेरे वीडियो के साथ स्टॉक्स के प्राइसेस को एनालाइज कीजिए, और यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।